Namaste. Welcome to our YouTube channel, V Solujas Mathematical Channel. This channel is made to help those who are preparing for their competitive exams like IIT, JEE, Mains, KVS, NVS, TGT, PGT, Mathematics, Master Cadre Mathematics. In this video, we'll talk about the topic trigonometry, and these questions have been taken from the previous year paper of IIT, JEE, Mains 2019. In Master Cadre Mathematics also the questions of IIT JEE Mains are repeated. So without wasting our time, let's start our video. Our first question is the number of solutions of the equation 1 plus sine raised to power 4x is equal to cos square 3x in which x belongs to close braces minus 5 pi by 2 comma 5 pi by 2 and its options are 5, 3, 7 and 4. अच्छा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखेंगे. वो है 1 प्लस साइन रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x इन विच x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रेसेस माइनस 5 पाई बाई 2 कॉमा 5 पाई बाई 2. सबसे पहले हमें पता है अगर हम किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, इसलिए हम बोलेंगे साइन स्क्वायर x वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. इसी तरह अगर हम इसका एक और बार स्क्वायर करेंगे तब भी ये हमारे पास एक नॉन नेगेटिव नंबर रहेगा, विच मीन्स साइन रेज टू पावर 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अब हमें अगर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को मेक करना है तो हमें इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड पर 1 1 ऐड करना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन रेज टू पावर 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 प्लस 1, विच मीन 1 प्लस साइन रेज टू पावर 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को जनरेट करना चाहते हैं तो हमें पता है कॉज ऑफ एनी एंगल उसकी रेंज जो होती है वो -1 से 1 के बीच में या फिर -1 और 1 की इक्वल होती है. तो हम बोलेंगे कॉज ऑफ एनी एंगल्स मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, विच मीन्स कॉज ऑफ 3x का मॉड लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा. अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आ रही है लेस देन और इक्वल्स टू 1. अगर लेफ्ट और राइट साइड की इक्वेशन को बैलेंस करना है इक्वालिटी से तो ये तभी पॉसिबल होगा जब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 होगा और राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 होगा. ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन रेज टू पावर 4x 0 होगा और राइट हैंड साइड में आपके पास कॉस स्क्वायर 3x 1 के बराबर होगा. अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास साइन रेज टू पावर 4x 0 के बराबर है, ये तभी पॉसिबल होगा जब साइन x आपके पास 0 होगा. साइन x आपके पास अगर 0 है तो 0 साइन के टेबल पर 0 डिग्री के एंगल पर होता है, तो साइन x साइन 0 डिग्री के बराबर होगा. और हमें पता है कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है. पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब है साइन x इज इक्वल टू साइन का टाइम पीरियड होता है n पाई. जब साइन x 0 के बराबर होता है तो आप इसे लिख सकते हो साइन ऑफ n पाई प्लस 0, जहाँ पे n सेट ऑफ इंटीजर का पार्ट होगा. अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल x है उसका आंसर आ जाएगा n पाई, जिसमें n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का पार्ट है. अब अगर n सेट ऑफ इंटीजर्स का पार्ट है तो आप सेट ऑफ इंटीजर्स को फिल करना शुरू करिए. अगर आप n की वैल्यू को 0 फिल करेंगे तो 0 इंटू पाई 0, 1 फिल करेंगे 1 इंटू पाई पाई, -1 फिल करेंगे -1 इंटू पाई माइनस पाई, अगर 2 फिल करेंगे तो 2 पाई, -2 फिल करेंगे -2 पाई. ऐसे ही आप कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ फिल करते रहना. बट जब आप वैल्यूज़ को फिल कर लेंगे तब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ था x बिलोंग्स टू द क्लोज ब्रेसेस -5 पाई बाई 2 कॉमा 5 पाई बाई 2. अब आप इसमें से वो वाली वैल्यूज़ को सिलेक्ट कीजिए जो -5 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 के बीच में या फिर इसके इक्वल होंगी. जो हमारे पास है -2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई और 2 पाई. अब जब आप इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये भी चेक करना है कि आपकी गिवन इक्वेशन 1 प्लस साइन रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x को सेटिस्फाई करती है या नहीं. उसके बाद आपको एक और चीज़ दी हुई थी कॉस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर 3x अगर आपके पास 1 के बराबर है तो आप ये बोलेंगे कि 1 आपके पास कॉस के टेबल पर 0 पर आता है, तो इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब आप इसको कॉस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो आपके पास फॉर्म बन गई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा. इसके लिए हमें पता है एंगल का आंसर हमेशा होता है n पाई प्लस माइनस एल्फा, जहाँ पर n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का ही पार्ट होता है. तो यहाँ
पर हमारे पास है कॉस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 0, विच मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह हमारे पास एंगल है 0, n यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स का पार्ट है, इसलिए x की जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास आएगी n पाई बाई 3, जिसमें n सेट ऑफ इंटीजर्स का पार्ट है। सेम प्रोसेस से सेट ऑफ इंटीजर्स की वैल्यू फिल कीजिए, पहले n को आप 0 फिल कीजिए, फिर 1 फिल कीजिए, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, -3। ऐसे फिल करने पर आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। 0 फिल करने पर 0, 1 फिल करने पर π/3, -1 फिल करने पर -π/3, 2 फिल करने पर 2π/3, -2 फिल करने पर -2π/3। कंटिन्यू आपको ये प्रोसेस को चलाते रहना है। अब जो भी वैल्यूज़ इसमें से -5π/2 और 5π/2 के बीच में या उसके इक्वल होंगी, उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लीजिए और उन सिलेक्टेड वैल्यूज़ को आप अपनी गिवन इक्वेशन 1 + sin रेज़ टू पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x में सेटिस्फाई करके देखिए। इनमें से एक भी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए ये सभी वैल्यूज़ रिजेक्ट हो जाएंगी। तो सिलेक्टेड वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, x इज इक्वल टू -2π, -π, 0, पाई एंड 2π। तो हमारे पास 5 ही वैल्यूज ऐसी आई जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ए ऑप्शन, विच मीन्स 5। होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let S be the set of all those alphas belongs to set of reals such that the equation cos 2x plus alpha sin x is equal to 2 alpha minus 7 has a solution. Then S is equal to, the options are set of reals, close braces 2 to 6, close braces 1 to 4, close braces 3 to 7. इसका भी आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी इक्वेशन को लिखना होगा। इसकी इक्वेशन है cos 2x प्लस अल्फा साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7। अच्छा, आपको पता होगा हमें cos 2x के 4 फार्मूलाज पता है। एक टेंजेंट में होता है, एक साइन में होता है, एक कोसाइन में होता है, एक कॉस साइन में होता है। हम सबसे पहले इक्वेशन को अच्छे से नोटिस करेंगे। इक्वेशन में साइन ऑलरेडी है। मैं सोच रही हूँ अगर मैं इसमें साइन का फॉर्मूला फिल कर लूँ तो ये साइन की क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अगर ये साइन की क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। उसके बाद मैं साइन की रेंज वैल्यूज़ को यूज़ करके अल्फ़ा का आंसर आसानी से निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं cos 2x की वैल्यू फिल करूँगी, विच इज़ 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस अल्फा साइन x एज इट इज़ इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7। मतलब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब मैं इसको करेक्ट फॉर्म में लिखूँगी। तो करेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको लिख सकती हूँ 2 sin स्क्वायर x माइनस अल्फा साइन x प्लस 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपको पता है हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x जो वेरिएबल है उसका आंसर क्या होता था, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 है, सी की जगह 2 अल्फा माइनस 8 है, डिवाइडेड बाई 2 ए की जगह हमारे पास 2 है। तो साइन एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 64 डिवाइडेड बाई 4। आप अंडर रूट के अंदर वाली टर्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पास अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, विच मीन्स अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए। एक आंसर है 2 अल्फा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 और एक आंसर है 8/4। तो आपके पास साइन एक्स की दो ऑप्शंस आ गई। एक आ गई अल्फा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 और एक आ गई 2, बट साइन एक्स तो कभी 2 के बराबर नहीं होता, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो साइन एक्स का एक ही आंसर पॉसिबल है, विच इज़ अल्फा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। नाउ जैसे मैंने पहले बोला था, आप साइन एक्स की रेंज वैल्यूज़ को यूज़ करना। साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में या उसकी इक्वल होती है। तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसमें आप साइन एक्स की वैल्यू फिल करेंगे अल्फा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब
अल्फ़ा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 -1 से 1 के बीच बीच में लाई कर रहा है, विच मीन्स अल्फ़ा माइनस 4 -2 से 2 के बीच बीच में ये उसके इक्वल है। अगर आप 4 को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 2 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू अल्फ़ा इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 6। इसका मतलब अल्फ़ा जो है वो 2 से शुरू होता है, 6 पे ख़त्म होता है, विच मीन्स अल्फ़ा क्लोज ब्रेसेस 2 से 6 के बीच बीच में या फिर 2 और 6 के बराबर है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। So our third question is the maximum value of 3 cos theta plus 5 sin of theta minus pi by 6 for any real values of theta is, its options are under root 79 by 2, under root 19, under root 31, under root 34। ये सभी questions IIT JEE Mains 2019 से टेक किए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी IIT JEE Mains 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन जो इस तरह के फॉर्म का होता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसकी मिनिमम वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके पास इक्वेशन है 3 cos थीटा प्लस 5 साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6। हम सबसे पहले इसको a साइन एक्स प्लस b कॉज एक्स की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको इस फॉर्म में क्रिएट करने के लिए आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा जो साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6 की फॉर्म में यूज़ होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आप लिख सकते हैं 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा कॉस पाई बाय 6 माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाय 6। यहाँ पर आप cos पाई बाय 6 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 फिल करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा अंडर रूट 3/2 माइनस कॉस थीटा इंटू 1/2। अगर आप इस इक्वेशन को सॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5 अंडर रूट 3/2 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब cos वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, साइन को अलग से लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा 3 - 5/2 cos थीटा प्लस 5 अंडर रूट 3/2 साइन थीटा। तो ये हमारे पास बन गया 1/2 cos थीटा प्लस 5 अंडर रूट 3/2 साइन थीटा। तो ये a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म बन गई। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच मीन्स अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए मैक्सिमम वैल्यू यही है। आप इसको सॉर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस 25 इंटू 3/4 अंडर रूट 1 प्लस 75/4 अंडर रूट 76/4 विच मीन्स अंडर रूट 19। तो इसका आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी थी आई थिंक, अंडर रूट 19। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज, अगर आपके पास साइन रेज टू पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस रेज टू पावर 4 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ऐसी इक्वेशन दी हुई है जिसमें अल्फा और बीटा आपके पास क्लोज ब्रेसेस 0 से पाई के बीच में लाई करता है। इसको आपको पूरे क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान देना है। तो आपको कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का आंसर फाइंड करना है और इसकी ऑप्शंस हैं अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 0 एंड -1। अच्छा, अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो आप सबसे पहले कॉज ए प्लस बी और कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला फिल करेंगे, विच इज़ कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस, फिर आप ब्रेसेस डालेंगे। कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप ब्रेसेस को खोल देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपके पास कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर कॉज अल्फा कॉज बीटा कट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। मतलब अगर आप कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको फाइंड करना है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये तभी पता चलेगा जब आपके पास अल्फा और बीटा का आंसर होगा जो हम अपनी गिवन इक्वेशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी गिवन इक्वेशन, which is sin raised to power 4 alpha plus 4 cos raised to power 4 beta plus 2 is equal to 4 under root 2 sin alpha cos beta। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं। होल स्क्वायर में बनाने के लिए हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आप इसको 2ab की फॉर्म में बनाना चाहते हो तो 2 इंटू आपके पास क्या आना चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा
इंटू 2 कॉस स्क्वायर बीटा। तो मैंने वही चीज़ करी, मैंने अपने दिमाग में 2ab की फॉर्म बनाया, वो वाली चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 एज इट इज़ इक्वल टू √4 साइन अल्फा कॉस बीटा एज इट इज़। अच्छा, अब आपको साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा को एक ब्रैकेट में रखना है, प्लस आपके पास टर्म रह गई 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 माइनस 4 √2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इन 3 टर्म्स को यूज़ करके भी आप होल स्क्वायर बना सकते हो। अच्छे से सोचिए, इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास आया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर। जो लास्ट वाली तीनों टर्म है, अगर इसको होल स्क्वायर बनाना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब आप चेक कीजिए 2ab ऐसे ही बनेगा ना, 2 इंटू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस इंटू √2, वो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है 4 √2 साइन अल्फा कॉस बीटा। हमने इसको 2ab की फॉर्म में लिख लिया, 2 √2 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हो गई, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, दो क्वांटिटीज़ की स्क्वायरिंग एंड एडिंग का सम 0 कब होगा? एक ही केस में पॉसिबल है, जब दोनों क्वांटिटीज़ ही खत्म हो जाएं, विच मीन्स दोनों क्वांटिटीज़ वैनिश हो जाएं। तो ये चीज़ पॉसिबल तभी होगी जब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा का आंसर 0 होगा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस √2 का आंसर आपके पास 0 के बराबर रहेगा। पहली इक्वेशन को अगर देखें, अगर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा 0 के बराबर है, विच मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो आपके पास 2 कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर होगा, विच मीन्स साइन अल्फा आपके पास प्लस माइनस √2 कॉस बीटा के बराबर होगा। अगर आप सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये आपके पास है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस √2 आपके पास 0 के बराबर है, विच मीन्स 2 साइन अल्फा कॉस बीटा √2 के बराबर है, विच मीन्स साइन अल्फा कॉस बीटा आपके पास √2/2 के बराबर है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा आपके पास 1/√2 आ गया। यहाँ पर आप साइन अल्फा की जो 2 नंबर में आपने वैल्यू निकाली है वो फिल करेंगे, वो है आपके पास प्लस माइनस √2 कॉस बीटा, वो आपने फिल कर लिया। कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√2 एज इट इज़ है, विच मीन्स आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 इंटू √2। 2 बार √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बीटा आपके पास इक्वल आया प्लस माइनस 1/2। बट किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव के बराबर कभी भी नहीं होता, तो कॉस स्क्वायर बीटा -1/2 के बराबर पॉसिबल नहीं है। तो कॉस स्क्वायर बीटा का एक ही आंसर होगा, विच इज़ 1/2। अगर आप स्क्वायरिंग हटाएंगे तो कॉस बीटा का आंसर आएगा प्लस माइनस 1/√2। इसका मतलब कॉस बीटा की 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक 1/√2 और एक नेगेटिव 1/√2। हमें पता है 1/√2 कॉस के टेबल पर वैल्यू π/4 पर होती है और बीटा की वैल्यू हमें 0 से लेकर पाई के बीच में सिलेक्ट करनी है। इसी तरह कॉस ऑफ बीटा की नेगेटिव 1/√2 वैल्यू हमारे पास होती तो वैसे π/4 पर है, बट कॉस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने लिखा है π माइनस π/4 और π प्लस π/4। तो बीटा की 2 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, 3π/4 और 5π/4। यहाँ पर गलती से लिखा गया, बीटा 0 से पाई के बीच में लाई करता है, इसलिए ये वैल्यूज़ रिजेक्ट हो जाएंगी। तो बीटा की सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ बचेंगी, 5π/4 रिजेक्ट हो गया, तो बीटा की 0 से लेकर पाई के बीच में 2 ही वैल्यूज़ बची, विच इज़ π/4 और दूसरी है 3π/4। हम अगेन सेइंग बीटा 0 से पाई के बीच में लाई करता है, यहाँ बाय मिस्टेक 0 से π/4 लिखा गया। अच्छा, अगर आप सेकेंड नंबर इक्वेशन को निकालेंगे, यहाँ पर आप बीटा की दोनों वैल्यूज़ फिल करिए। पहले आप π/4 फिल करिए, फिर 3π/4 फिल करिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से साइन अल्फा प्लस माइनस √2 कॉस बीटा के बराबर है। अगर बीटा की वैल्यू आप π/4 फिल करेंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 कॉस π/4, विच मीन्स प्लस माइनस √2 1/√2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब साइन अल्फा की 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक 1 और एक -1। अगर साइन अल्फा 1 के बराबर है, 1 वैल्यू π/2 पर होती है साइन के टेबल पर, तो साइन अल्फा साइन π/2 के बराबर होगा। अल्फा आपको 0 से पाई के बीच में सिलेक्ट करना है, इसका मतलब अल्फा का आंसर आपके पास आ जाएगा π/2। सेम ऐसे ही साइन अल्फा आपके पास -1 के बराबर आ रहा है,
वन वैल्यू साइन के टेबल पर π/2 पर होती है, बट साइन नेगेटिव रहना चाहिए। साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, इसलिए हमने π/2 में पाई को ऐड किया है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने 2π को सब्ट्रैक्ट किया है, ताकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आए π/2 में से। तो हमारे पास अल्फ़ा की पॉसिबिलिटी आ गई π/2 और 3π/2। 3π/2 0 से पाई के बीच में नहीं लाई करता है, इसका मतलब हमारे पास अल्फ़ा का एक ही आंसर आएगा, विच इज़ π/2। तो जब बीटा आपके पास π/4 होगा तब अल्फ़ा आपके पास π/2 आएगा। सिमिलरली जब आप बीटा की वैल्यू 3π/4 फिल करेंगे 2 नंबर इक्वेशन में, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू +-√2 कॉज ऑफ बीटा की जगह आप 3π/4 फिल करेंगे। 3π/4 को कैसे सॉर्ट करेंगे, π-π/4, तो ये बन जाएगा +-√2 कॉज ऑफ π-π/4, विच मीन्स +-√2 नेगेटिव ऑफ कॉस π/4। अच्छा, अगर नेगेटिव को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब माइनस प्लस √2 इंटू 1/√2। मतलब आपके पास साइन अल्फा की फिर दो वैल्यूज आ गई, -1 और 1। पिछला वाला प्रोसेस अगर आप रिपीट करेंगे तो आप देख लेंगे कि अल्फ़ा का आंसर आपके पास सिर्फ एक ही आएगा, विच इज़ π/2। तो हमारे पास दो केसेस बने, जब हमारे पास बीटा π/4 है तब अल्फ़ा π/2 आ रहा है, और जब बीटा 3π/4 है तब अल्फ़ा हमारे पास π/2 ही आया है। तो पहले हम पहला केस डिस्कस करते हैं, जब बीटा की वैल्यू π/4 है, अल्फ़ा की वैल्यू π/2 है, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास आया -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाय 1 से। यहाँ पर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फिल करते हैं, तो ये आ जाएगा -2 साइन π/2 साइन π/4, तो ये बन जाएगा -2 साइन π/2 होता है 1, साइन π/4 होगा 1/√2, मतलब इसका आंसर आया -√2। और अगर आप सेकंड केस को देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर बीटा 3π/4 है, अल्फ़ा π/2 है, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा 1 नंबर से आपके पास इक्वल है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू π/2 फिल करेंगे, बीटा की वैल्यू 3π/4 फिल करेंगे, तो ये बन जाएगा -2 साइन π/2 साइन 3π/4। साइन π/2 आपके पास 1 होता है, साइन 3π/4 को आप सॉर्ट करके लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आप इसको साइन π/4 लिख सकते हैं। साइन π/4 होता है 1/√2, -2 इंटू 1/√2 आपके पास इक्वल आएगा -√2 के। होपिंग आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, होपिंग फॉर द पॉजिटिव कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके पॉजिटिव फीडबैक से मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी जो आपको हेल्प करने में आपको एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।